हाय एवरीवन। मैं हूं शिफाली गिरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एक ऐसा इशू जो कि जीएसटी का नहीं है। काफ़ी टाइम से मेरे अलग अलग वीडियोस पे कुछ लोगों के मैसेजेस थे कि मैंने काफ़ी साल पहले एक वीडियो बनाया था जॉब वर्सेस बिजनेस के बारे में, कि मुझे जॉब करनी चाहिए, जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों को बोलना था कि उसका एक पार्ट 2 आना चाहिए, यानी कि अपनी जर्नी के साथ मैं आपको बताऊं कि उसका पार्ट 2 क्या है, मतलब उसका एक अपडेटेड वर्जन। तो उस वीडियो में जो कुछ मैंने डिस्कस किया होगा वो शायद यही किया होगा कि जब आप जॉब के बदले बिजनेस में जाने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं, तो आपको 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या आप एक्चुअली में बिजनेस करना चाहते हैं या सिर्फ आप जॉब से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इसलिए आप बिजनेस में जा रहे हैं। क्या आप अपने वर्किंग आवर्स आपको ज़्यादा लगते हैं इसलिए आप जॉब में जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप टेक्निकली बहुत अच्छे हैं और आपको ऐसा लगता है कि पूरी आपकी कंपनी आपकी वजह से चल रही है इसलिए आप बिजनेस में जाना चाहते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक रीज़न है तो आप गलत हैं। अब मैं उसका अपग्रेडेड वर्जन आपको बताऊंगी खुद मेरी अपनी पर्सनल जर्नी के साथ में। काफ़ी साल पहले मैंने भी जॉब छोड़ी और जॉब छोड़ के मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। और मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि मैं उस वक्त बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी और मेरे लिए बिज़नेस स्टार्ट करना बिल्कुल एक नाइटमेयर था। मेरी सारी की सारी सेविंग्स उसमें ख़त्म हो गई। मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। किस किस तरह की प्रॉब्लम मैं आपको बिल्कुल शेयर कर सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लड़की हो चाहे लड़की हो, इंडिया में हर लड़का लड़की पे एक शादी का प्रेशर होता है एक एज में। और शादी का मतलब ये होता है कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपकी फैमिली वाले हो, रिलेटिव्स हो, या जिन लोगों की साइड से आपको रिश्ते आ रहे होते हैं वो लोग हो, सबका ना एक थॉट प्रोसेस ये होता है कि बच्चा जॉब में सेटल्ड हो। 90% लोग यही मानते हैं कि जॉब में सेटल्ड हो, क्योंकि वो बिज़नेस का रिस्क नहीं उठाना चाहते। वो लोग नहीं चाहते कि आप बिज़नेस में हो। तो सबसे बड़ा आपको ये रिस्क आता है कि अगर आप उस एज पे हैं जहाँ पे अब आपके लिए प्रपोजल्स आने लगे हैं, तो आपको वो चीज़ कुछ टाइम के लिए डिले करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो आप में ट्रस्ट कर पाएंगे इस तरह के केसेस में। देन इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये आती है कि एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अब उसमें देर विल बी सो मैनी अप्स एंड डाउन्स। आपको ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हिट हो, और आप अगर पहली बार कर रहे हो और आपकी बैकग्राउंड भी बिजनेस की नहीं है तो 90% चांसेस है कि आपका बिजनेस शुरू में नहीं चलेगा, काफ़ी महीने तक आपको रिवेन्यू नहीं आएगा। अगर आप पहले सैलरी पे काम कर चुके हो तो आपको एक आदत पड़ चुकी होती है कि अच्छा महीने में इतनी फिक्स अमाउंट तो आए। तो कई बार हम लोग जॉब तो छोड़ देते हैं, लेकिन हम जॉब वाले माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाते। हम लोग को एक सोच ये होती है कि नहीं, महीने में इतनी अमाउंट तो आए। तो कई बार हम लोग बिजनेस में भी एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं। सरप्राइजिंग लग रहा होगा, बट कैसे, मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि हम किसी एक सिंगल क्लाइंट का काम ले लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, जैसे टेक्निकल काम अपने एम्प्लॉयर के लिए पहले कर रहे थे वही काम उनके लिए करने लगते हैं। सो ट्रस्ट मी, ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? वंस यू ट्रेस आउट वॉट इज सपोज टू बी डन, यानी कि जब आपको एक बार पता चल गया कि ये काम होना है, तो वो काम आप नहीं कर रहे होंगे। आपका काम है अपने बिजनेस को ये देखना कि उसको मुझे ब्रांड में कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी मुझे मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको मुझे 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद मैं उसको कहाँ देखता हूँ। और अपने जो पीयर्स हैं, बिजनेस के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे कंपेयर करके देखना कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और किस तरीके से मुझे उसका एक फेस क्रिएट करना है। अगर आप वो सारी चीज़ें छोड़ के अपने डे टू डे रूटीन काम के अंदर हमेशा लगे रहेंगे तो आप कभी भी बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि अधिकतर बिजनेस जो स्टार्ट होते हैं उनमें से 50% बिजनेस स्टार्ट होने के 5 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं, और जो बाकी बचे होते हैं ना वो अगले 5 साल में बंद हो जाते हैं। बहुत कम बिजनेसेस होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं, और उसकी और भी बहुत सारे रीज़न है। एक और रीज़न, दो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। थर्ड रीज़न जो होता है वो ये होता है कि बिज़नेस का मतलब सिर्फ टेक्निकल वर्क नहीं होता। बिज़नेस का मतलब क्या होता है, आपको हायरिंग भी करनी है। और हायरिंग में हो सकता है कई बार कि जिनको आपने उस चीज़ के लिए रखा है, हो सकता है वो भी हायरिंग नहीं कर पा रहे हो, तो दे कैन से नो बट यू कैन नॉट से नो। बिजनेस ऑनर होने का मतलब है कि जहाँ पे हर कोई फेल हो रहा है, कोई कुछ कर पाए चाहे नहीं कर पाए, लेकिन आपको तो करना ही पड़ेगा क्योंकि भैया आपका तो बिजनेस है। सो डूइंग अ बिजनेस इज जस्ट लाइक रेजिंग अ चाइल्ड। एक बच्चे को बड़ा करने जैसा होता है। आपको उसके लिए खाना बनाना भी सीखना पड़ेगा, उसकी गंदगी भी साफ करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए कपड़े धोना, यू कैन नॉट से नो। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं नहीं करूँगा। तो आप चाहे दूसरों से करवाएं तो भी आपको मॉनिटरिंग तो करनी है, या फिर आप उसको खुद करें, बट आपको मतलब ये टास्क इज कि हर चीज़ टाइम पे होनी चाहिए। और वो आप जब तक सिस्टमेटिक नहीं करेंगे और दूसरों के ऊपर नहीं डालेंगे तब तक आप उसको थॉट प्रोसेस नहीं दे पाएंगे कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सो योर बिजनेस इज सपोज टू बी जस्ट लाइक योर चाइल्ड। तो आपको उसकी डे टू डे रूटीन वर्क तो देखना ही है कि उसको खाना, उसका पीना, उसकी सफाई, उसका न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें। लेकिन आगे आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद उसके करियर के लिए मुझे कितनी फंडिंग चाहिए, उसको किस टाइप की मुझे एजुकेशन देनी है, वो किस एरिया में अच्छा कर पाएगा, आपको वो भी ध्यान रखना पड़ता है। सो थर्ड हो चुका ऑलरेडी। फोर्थ, लेट अस कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज अबाउट योर एक्सपेक्टेशन।
अगर आप जॉब में थे और आपका एक्सपेक्टेशन ये था कि यार मैं तो इतनी देर काम नहीं कर सकता, आई डोंट वांट ए, लोग बोलते हैं ना 10 to 6 जॉब नहीं चाहिए मुझे, 9 to 5 जॉब नहीं चाहिए, सो आई एंटर्ड इनटू बिजनेस, तो मुझे मतलब उतना देर काम नहीं करना तो बिजनेस में आ गया। ध्यान रखो, बिजनेस का मतलब ये है यू विल हैव टू वर्क 24/7 एंड यू मे नॉट बी वर्किंग 24/7। तो आपको 24 घंटे भी काम करना पड़ेगा, और कई बार 24 घंटे ऐसे भी होंगे जिसमें आप कोई भी काम नहीं करोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यू आर देयर टू मैनेज ईच एंड एवरी आस्पेक्ट, यू आर देयर टू मैनेज एवरीथिंग। वो मैनेज कैसे करना है वो आपको देखना पड़ेगा। कई लोगों को ये भी लगता है कि जो ऑनर है, जो एंटरप्रेन्योर है, एक टाइम के बाद जो वो टीम बिल्ड कर चुके हो, शुरू में नहीं लगता लोगों को, लेकिन जब आप टीम बिल्ड कर चुके होते हो तो कई बार एम्प्लॉयज़ के दिमाग में भी या दूसरे जो होते हैं उनके दिमाग में भी आता है कि यार ये पूरे दिन करता क्या है। सो यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, आप जितनी ऊपर पोजीशन पे हो ना, आपको नीचे वाली हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। उतना ही स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा होगा, जितना आपका एग्जीक्यूशन वर्क कम होगा ना लाइफ में, आपका स्ट्रेस लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। आपका स्ट्रेस लेवल ये होगा कि अगर मेरी टीम परफॉर्म नहीं कर पाई, अगर मैंने टीम को हायर किया हुआ लेकिन मैं उनके लिए काम ही नहीं जनरेट कर पाए, व्हाट विल हैपन। आपकी खुद की सेविंग्स जा सकती हैं। आपने लाइफ में कई बार ये भी हो सकता है कि आपने पिछले शुरू के 5 साल में अपने बिजनेस में जितना जनरेट किया हो सकता है अगले 2 साल में आप सारा खो दो। एंड समटाइम्स यू हैव टू टेक रियली हार्ड डिसीजन। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको गाली खाने वाले डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, कई बार आपको किसी को फायर करना पड़ेगा, कई बार आपको पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, कई बार आपको किसी को डांटना पड़ेगा, कई बार गुस्सा करना पड़ेगा, कई बार आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे, कई बार लाइक पीपल विल थिंक दैट यू आर क्रेजी। आपके आसपास के लोगों को लगे कि ये तो क्रेजी है, पागल है, कैसी कैसी बातें करता है, ओ माई गॉड। बट यू विल हैव टू डू दैट क्योंकि आपके लिए वो बिजनेस है। एवरी वन एल्स कैन लीव दैट बिजनेस बट यू कैन नॉट, क्योंकि आपके लिए वो आपके बेबी है, उसको कोई भी छोड़ सकता है, उसकी आया उसको छोड़ सकती है, क्रैच वाले छोड़ सकते हैं, रिलेटिव्स छोड़ सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकता है छोड़ सकते हैं, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो आपकी सिंगल सोल लाइबिलिटी है। सो दैट वॉज माई जर्नी। और अपनी जर्नी के थ्रू मैं भी ये बताऊंगी कि ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जैसे हमें कई बार नंबर्स पे काम करना अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं तो आपको इंजीनियरिंग वर्क में तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि आपकी अच्छी हैंड है उस पर, या मान लीजिए आप कोडर हैं तो आपको कोड वाली एस्पेक्ट तो बहुत अच्छी लगेगी, और आप कोड के केस में आप जो एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे आप उनको भी हैंडल कर लो क्योंकि आपको खुद नॉलेज है। लेकिन व्हेन इट विल कम अबाउट टैक्सेशन, व्हेन इट विल कम अबाउट अकाउंटिंग, अब टैक्सेशन का, अकाउंटिंग का, और हम लोग कई बार बहुत लाइटली लेते हैं कि अच्छा टैक्सेशन और अकाउंटिंग तो हो ही जाएगा, बट मैनी टाइम्स दैट हैपन्स कि अकाउंटिंग और टैक्सेशन ही आपके पूरे बिजनेस को डुबो देता है। जितने ज़्यादा कंप्लाइंसेज हो चुके हैं और जितनी ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ चुकी है कंप्लाइंसेज के, जो नॉन कंप्लाइंस है उसके अगेंस्ट पेनल्टीज़ हैं, लेट फीस हैं। कंपनीज एक्ट में आप देखेंगे ऐसी ऐसी पेनल्टी होती है, करोड़ करोड़ रुपए की, 10 लाख की, 5 लाख की। ओ माय गॉड, आपने बेनिफिट भी कुछ नहीं लिया, एंड समटाइम्स जस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज आपको हो सकता है कि इतनी बड़ी सफरिंग करनी पड़ जाए। तो व्हेन यू आर इन बिजनेस आपको हर एस्पेक्ट, आपको हर वो काम करना पड़ेगा चाहे वो आपको अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे। तो अगर अगेन वही थॉट प्रोसेस, अगर जॉब छोड़ने का आपका जो पर्पस था ये था कि आप जॉब में फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, आप जॉब में स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे थे, आपको या फिर ये लग रहा था कि यार इतना काम किसी और के लिए कर रहा हूँ, इतना तो मैं खुद करूँ। ध्यान रखो, आप किसी और के लिए इतना काम इसलिए कर पाए थे क्योंकि आप कुछ और नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ अपना काम कर रहे थे। लेकिन जिस दिन आप अपना काम शुरू करोगे यानी कि अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पता चला कि आपका पूरा दिन दूसरे कामों में लग गया और वो काम करने तक का आपके पास टाइम ही नहीं आया। दैट इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। तो धीरे धीरे ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें डेवलप होंगी, चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे शुरू में आप शुरू करोगे तो आप वीक होगे, नेचुरल सी बात है। देखो दुनिया की हर जर्नी जो होती है ना, वीकनेस टू स्ट्रेंथ, वो हमेशा सेम चलती है। शुरू में आप वीक होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पर धीरे 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 लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि आपको महसूस होता है कि हाँ मैं पहले से स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ। राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है फेथ एंड होप। हमेशा उम्मीद बना के रखो कि सब ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम पे। लेकिन हाँ, अपना रिस्क असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर ऑलरेडी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर ऐसा रिस्क आप नहीं ले सकते कि आप पता चले कि आपको 1 साल तक 2 साल तक अर्निंग नहीं आई और आपकी सेविंग्स भी खत्म हो गई। तो हर किसी के लिए सेम रिस्क नहीं होता ऑब्वियसली। हर किसी को अपना एक फैमिली बैकग्राउंड देखना होता है, अपनी लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखना पड़ता है, और साथ में अपना एपिटाइट ऑफ रिस्क, आप कितने तक रिस्क एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है। देखो अगर आप खुद ऐसे हो कि छोटी छोटी चीज़ों से आप इमोशनल हो जाते हो, छोटे से लॉस से आपका दिमाग पूरे दिन खराब रहता है, यू डोंट वांट टू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि बिजनेस का मतलब है यू विल हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल, आपको अपने क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, एंड समटाइम्स यू विल हैव टू बी वेरी हार्ड। आपको कई बार बहुत सख्त होना पड़ता है तभी आप उसको चला के ले पाओगे, वरना आप उसको चला ही नहीं पाओगे। तो कई बार आपको लाइक कई बार खुद को भी लगेगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी तो नहीं हूँ, बट यू विल हैव टू बी ग्रीडी, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स। आपको ह्यूमन्स के साथ मैनेज करना, जब वो लेस स्किल्ड हैं, कई बार वो बहुत हाई स्किल्ड होंगे, कई बार वो आपके कस्टमर्स होंगे, कई बार वो आपके सप्लायर्स होंगे, आपको लीगल चीज़ों पे डिस्कस करना, आपको उनके साथ में क्या टर्म एंड कंडीशंस रखनी है उन पे डिसाइड करना, बारगेन करना, नेगोशिएट करना। सो दीज आर द स्किल्स जो जनरली
किसी स्कूल कॉलेज में हमारे यहाँ तो बिल्कुल सिखाई ही नहीं जाती, लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की पड़ती है। इसलिए आप कई बार देखेंगे कि जो लोग बड़े बड़े कॉलेजेस से पास आउट होते हैं ना, वो बहुत अच्छा बिजनेस रन नहीं कर पाते, लेकिन जिन लोगों में एक बेसिक, जैसे कहते हैं ना, व्यवहारिकता वाली चीज़ों की नॉलेज होती है, वो कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू डील विद पीपल। वो लोगों के साथ आराम से डील विद कर लेते हैं। तो ये मेरी इस वीडियो का सेकंड पार्ट था। आप में से किसी की भी अगर ये जर्नी काम आ पाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप में से जितने भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स हैं जो कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इसी वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। आई होप कि थोड़ा सा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा और उनको एक आई विल से कि एक कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करेगा। एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक एज के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग। आप डिसीजन मेकिंग तो कर रहे हो, लेकिन एक एज तक, जैसे स्कूल सेलेक्ट करना है, कॉलेज सेलेक्ट करना है, पेरेंट्स हमारे लिए कर लेते हैं। खाना पीना, कपड़े, चलो वो हमें दुकान पे लेके उन्होंने पसंद करवा दिया। बट एक एज के बाद वी आर सपोज टू डू द कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे अपने डिसीजन हमें खुद लेने हैं। और हमें हवा में नहीं लेना डिसीजन। हमें ये नहीं लेना कि मैंने एक बार किसी को देखा कि अच्छा ये तो बहुत बड़ा एक्टर बन गया, तो मैंने ये नहीं देखा मेरी स्किल्स क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मेरे को तो नहीं यही करना है। नो, हमें कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग करनी है। मतलब हमें हर चीज़ को पहले पेपर पे लाना है, नंबर्स पे काम करना है, अपनी स्किल्स पे काम करना है, और उसके बाद सारी चीज़ों की नॉलेज लेके तब डिसाइड करना है कि व्हाट वी आर सपोज टू डू। बाकी तो कुछ लोग एक्सेप्शनल भी होते हैं जो बिल्कुल ही अजीब सी चीज़, नई सी चीज़ सोचते हैं, लेकिन फिर भी उसमें बहुत रॉक कर जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर से लास्ट में जाते जाते बोलूँगी, शायद सबसे इस पूरे वीडियो की सबसे काम की चीज़ यही होगी, कभी भी ना सक्सेस स्टोरीज नहीं पढ़नी चाहिए। सक्सेस स्टोरीज की जगह आप लोग ना फेलियर वाली स्टोरीज भी पढ़ो, क्योंकि ध्यान रखना, करोड़ों लोगों में से ना सक्सेसफुल एक ही इंसान होता है। हम उसकी स्टोरीज पढ़ के ना उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, और उसमें भी हम लोग कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि उसने स्ट्रगल कितना किया है। हमें बस ये लगता है कि चलो हाँ ठीक है, सक्सेसफुल हो गया तो मेरा, हम लोग पता है क्या एस्टिमेट करते हैं कि मेरा ऐसे 10% भी हो गया, चलो बहुत है, मेरे को तो उतनी की जरूरत भी नहीं है। ध्यान रखना कि करोड़ों लोगों ने ट्राई किया होगा, तब कोई एक सक्सेसफुल हुआ होगा, लेकिन उन करोड़ों लोगों में से किस किस इंसान ने गलत डिसीजन मेकिंग के चक्कर में अपनी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल कर ली होगी। शायद किसी ने सुसाइड कर लिया हो, शायद किसी की लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई हो। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने स्किल्स को या तो उतना डेवलप करो, तो फर्स्ट फोकस जो है ना वो किसी चीज़ पे कूदने पे मत रखो, बल्कि एक वही कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग, पुट इट ऑन पेपर, पेपर्स पे उसको रखो, और फिर देखो कि मुझे क्या स्किल डेवलप करनी है, उस पर काम करो, उस पर काम करके देखो पहले तो अच्छा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कई बार हो सकता है कि आपका रिजल्ट तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छे इस बंदे को ये मिल गया, लेकिन जब आप काम करना शुरू करो तो आपको बहुत बोरिंग लगे, आपको लगे यार मेरे को तो बेकार लग रहा है, मेरे को नहीं पसंद आ रहा है सब, राइट। तो वो सब चीज़ों के लिए आपको कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।